नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम पेंट का कंप्लीट डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो सबसे टॉप पे बार है जिस पे लिखा हुआ है अनटाइटल पेंट, इनको कहते हैं ऑफिस बटन। इनको ऑफिस बटन बोलते हैं। और ये जो है आपके सामने फाइल, होम और व्यू का ऑप्शन, इनको बोलते हैं टैब बार। और जो नीचे है इनको बोलते हैं रिबन टूल। और ये रिबन टूल में क्लिपबोर्ड, इमेजेस, टूल्स, शेप्स एंड कलर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई चीज़ शेप्स का इस्तेमाल करके कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं। हमने स्क्वायर ड्रॉ किया और इस पे कलर फिल कर देते हैं कोई सा भी। कलर फिल करने के बाद यदि आप चाहें तो इसे यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप सिलेक्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसे सिलेक्शन टूल भी कहते हैं। तो आप इसे सिलेक्ट करिए, देन आप जिस भी फिगर का कॉपी करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली कॉपी पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल सी कीबोर्ड में दबाकर डायरेक्ट आप इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप चाहें तो इसे पेस्ट करके डबल ट्रिपल जितना बनाना चाहें बना सकते हैं। कट का फंक्शन ये है कि यदि आप कोई भी चीज़ को कट करते हैं तो वो उस जगह से गायब हो जाएगा, और पेस्ट करेंगे तो उसे दूसरी जगह पे ले जा पाएंगे। और सिलेक्शन में आपको कई सारे टूल्स मिलेंगे, जैसे कि सिलेक्शन में है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फॉर्म सिलेक्शन, ऑल सिलेक्शन करने से आपको क्या होगा, आपका पूरा ही पेपर सिलेक्ट हो जाएगा। और फ्री फॉर्म सिलेक्शन से आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फ्री फॉर्म सिलेक्शन सिलेक्ट किया तो आपका सिलेक्शन में इस तरह का फिगर बन के आएगा। आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लेफ़्ट क्लिक करिए और देन आप जिस भी चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर इस तरीके से घुमाइए, वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा और आप इसे मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। इसमें आप एक और चीज़ देखेंगे कि जैसे कि हम इसे यदि मूव करते हैं, इस जगह पे वाइट कलर भी आ रहा है सिलेक्ट होकर। हम चाहते हैं कि वाइट कलर ना आए, तो आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन करेंगे तो वाइट कलर गायब हो जाएंगे। देखिए आप, इनका बैकग्राउंड कलर गायब हो गया। अब आप ये ऐसे से मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। यदि आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑफ करेंगे तो इनका बैकग्राउंड कलर भी आएगा। ठीक है जी। एंड ये रिसाइज करने के लिए है, आप अपनी फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। और ये रोटेट करने के लिए है, आप चाहते हैं किसी चीज़ को रोटेट करना तो सिंपली लाइक मैंने एरो ड्रॉ किया और इसका कलर ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें रेड फिल कर देते हैं। और यदि आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसे सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर लीजिए, देन आप इसे रोटेट कर सकते हैं। रोटेट आप जितनी डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं उतनी डिग्री पे ये रोटेट हो जाएगा। यदि आप 90 पे करना चाहते हैं तो 90 पे भी रोटेट हो जाएगा। यदि आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन कर देंगे तो इनका बैकग्राउंड कलर गायब हो जाएगा। एंड रिसाइज से आप अपनी ये फ़ोटो की साइज़ को रिसाइज कर सकते हैं, कितना % आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रखना चाहते हैं। ठीक है जी। और टूल्स में आपको कई सारे टूल्स हैं, जैसे कि ये पेंसिल टूल्स है और ये फिल विथ कलर, ये कलर पिकर है। जो भी आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे किसी भी शेप्स में, इस कलर पिकर से शेप्स भर सकते हैं। सपोज मैंने इनका कलर ड्रॉ किया रेड, तो मेरे को इनमें यदि कलर फिल करना है
तो आपको सिंपली जो भी कलर फिल करना है वो सिलेक्ट करनी होगी और देन आप कलर पिकर को सिलेक्ट करने के बाद इसमें कलर फिल कर सकते हैं। ये है कलर पिकर और ये है कलर फिलर। आप कलर पिकर से आप जैसे कि मान लीजिए कोई कलर है यहाँ पे डिस्प्ले पे जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं, तो इस कलर पिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज आपके पास कुछ ड्रॉ किया हुआ है और इसमें आपने कलर को ही सिलेक्ट कर रखा है, ये वाली, और कलर फिल कर दिया आपने, और आप चाहते हैं कि कोई और से बनाए जिनमें आपका यही कलर हो, ब्लू कलर, और आपको इस जगह पे नहीं मिलेगा ऐसा कलर, तो आप सिंपली कलर पिकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज मैंने स्टार बनाया इस जगह पे और मैं इनका कोई और कलर दे देता हूँ ब्लैक, और मैं इसमें कलर फिल करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली कलर पिकर का इस्तेमाल करके कलर फिल कर सकते हैं। कलर पिकर जैसे इस पे रखेंगे आपका देख लीजिए आपका अलग कलर सिलेक्ट हो चुका है कलर नंबर 1 पे। देन आप इसे फिल कर सकते हैं, आप कलर फिलर से कलर फिल कर लीजिए। ये जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है, आप जिसे भी चाहें जूम करना उसे जूम कर सकते हैं। आपका लेफ्ट क्लिक से जूम होगा और राइट क्लिक से जूम आउट होगा, ठीक है जी। और आपके ये ब्रश टूल हैं, ब्रश टूल में काफ़ी सारे तरह के ब्रश हैं, आप जो चाहें वो ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ब्रश टूल का इस्तेमाल किया। इसमें एक स्प्रे ब्रश टूल भी है, आप इससे स्प्रे कर सकते हैं। यदि ये स्प्रे का साइज छोटा लग रहा है तो आप इसे साइज को Ctrl+ की दबाकर इनकी साइज को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बढ़ा रहा हूँ इसकी साइज को Ctrl+ एंड देन ये देखिए आप स्प्रे ब्रश मोटी हो चुकी है और ये अब थोड़ा स्प्रे महीन कर रहा है। और ये सारे शेप्स हैं जिनमें से आप किसी भी शेप्स का सिलेक्शन करके आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। एंड यदि आप न्यू पेज लेना चाहते हैं तो सिंपली आप कंट्रोल, जैसे कि आपका ये पेज खराब हो चुका है, आप न्यू पेज लेना चाहते हैं, या तो आप Ctrl+N प्रेस करके न्यू पेज ले सकते हैं, या फिर यहाँ से सिंपली फाइल में आने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब न्यू पेज ओपन करने से पहले ये पूछ रहा है कि आप इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं सेव करना नहीं चाहता तो डोंट सेव करूँगा। एंड आपको अब ये मैं कलर फिल और कलर फिल आउट का ऑप्शन का इस्तेमाल बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने कोई सिलेक्ट किया शेप, सर्कल सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ सर्कल में पहले से ही कोई कलर भरा आए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कलर फिल और आउटलाइंस का। मान लीजिए हम चाहते हैं उनमें पहले से ही कोई कलर भरा आए, जैसे कि ये ब्लू कलर ऑलरेडी भरा आना चाहिए हम जो शेप ड्रॉ करने जा रहे हैं, और उनकी आउटलाइन हम चाहते हैं कि उसकी आउटलाइन रेड कलर की हो, तो आप ये दोनों कलर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कलर 2 नंबर में आपको वो कलर सेलेक्ट करनी है जो कि आपके शेप्स में भरे आएंगे, और आपको कलर नंबर 1 में वो कलर सेलेक्ट करनी है जो कि आपका जो भी फिगर ड्रॉ करेंगे उसका आउटलाइन होगा। जैसे कि मैंने सर्कल सेलेक्ट किया है और कलर नंबर 1 में रेड, कलर नंबर 2 में ब्लू सेलेक्ट कर लिया है। और देखिए अब मैं शेप्स ड्रॉ करूँगा कोई सा भी, तो इसमें ऑलरेडी फिल किया हुआ आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ से नो फिल को आपको हटाना होगा, यहाँ नो फिल सिलेक्टेड है इसलिए कलर फिल किया हुआ नहीं आया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, तो ये सारे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। सॉलिड कलर ऐसा होगा, क्रियोन ऐसा मार कर लेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ऑयल में ऐसा, नेचुरल पेंसिल में कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और वाटर कलर में कुछ इस तरह का।
तो मैं क्रियोन सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप आउटलाइन का फंक्शंस भी देख लीजिए। यहाँ से आप चाहें तो नो आउटलाइन कर सकते हैं। नो आउटलाइन करने के बाद आपकी शेप्स ऐसी दिखाई देगी। यदि आप सॉलिड कलर रखना चाहते हैं तो सॉलिड रख सकते हैं, क्रियोन रखना चाहते हैं तो क्रियोन, या ऑयल रखना चाहते हैं तो ऑयल। जैसे कि मैं इनका नो आउटलाइन कर दिया हूँ। नो आउटलाइन करने के बाद ये देखिए आपका शेप्स का कोई आउटलाइन नहीं है और जो भी आपने सर्कल ड्रॉ किया वो इस शेप्स में आ गया। अब मान लीजिए अब ये भी ड्रॉ करूँगा तो ये भी इसी तरह का ड्रॉ होगा। आप कोई सा भी कलर डाल दीजिए कलर नंबर 2 में और उसे ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह का ही आपको देगा। ये तो रहा आउटलाइन की बात। और फिल करने के लिए यदि आप यहाँ पे आउटलाइन को सॉलिड कर देंगे तो सॉलिड आउटलाइन आपकी आएगी इस तरह से सॉलिड कलर में। और आप यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो आउटलाइन है उसकी साइज़ भी पतली होनी चाहिए तो उन्हें भी पतला कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करिए अपनी शेप्स और यहाँ से आप अपनी लाइन को पतली या मोटी कर सकते हैं। आप देख लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पे एरो ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इसकी लाइन थोड़ी पतली हो या मोटी हो तो यहाँ से हम इसकी लाइन को मोटा और पतला कर सकते हैं। और ये तो कलर है, कलर का मैंने आपको बता ही दिया। और एडिट कलर में आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। जो भी कलर आप अपने शेप्स में फिल करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं। तो अब हम न्यू पेज में जाएंगे और न्यू पेज में हम आपको एक चांद ड्रॉ करके बताएंगे इन्हीं टूलों की मदद से। तो कंट्रोल N दबाएंगे न्यू पेज के लिए, एंड डोंट सेव। और फिर हमें चांद ड्रॉ करनी है। चांद ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली सर्कल सेलेक्ट करनी होगी और आप डबल सर्कल ले लीजिएगा। ये सर्कल ले ली और इनकी लाइन को पतली कर देते हैं और देन इसी सर्कल को हम कॉपी कर लेंगे। एक सेकेंड, हमारा ये फिलर में ऑलरेडी क्रियोन कलर सिलेक्टेड है इसीलिए नीचे की सर्कल कुछ कलर सा दिखाई देने लगा। हम इनमें नो फिल करेंगे, फिल आउटलाइन में। और आउटलाइन तो सॉलिड सिलेक्टेड है, ठीक है जी। और आपको इनको सिलेक्ट करना है। आपने जो सर्कल ड्रॉ किया है इनको सिलेक्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए और इसे सिलेक्ट कर लीजिए। आप ध्यान रखिएगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन हो, तो ये सिलेक्शन ऑन होगा तो ही आपका कॉपी जो होगा बस आपकी लाइनिंग कॉपी होगी, नहीं तो इसका बैकग्राउंड भी कॉपी हो जाएगा। तो आप कॉपी करने के लिए सिंपली कंट्रोल C कर सकते हैं या फिर यहाँ से कॉपी कर सकते हैं एंड देन पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा पेस्ट इस तरह का कुछ। इसे इस तरीके से रख लीजिए एंड देन आप इस पे कलर फिल कर दीजिए ब्लैक कोई सा भी। आपका इसमें ऑलरेडी ही क्रियोन कलर सिलेक्टेड है, इसी के कारण ऐसा हो रहा है। आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ इन्हें करने के लिए। पहले सबसे पहले तो आप शेप सेलेक्ट कर लीजिए सर्कल, देन आपको कलर फिलर में नो फिल सेलेक्ट करके रखना है, इनका ध्यान रखिएगा। एंड देन आपको सर्कल ड्रॉ करनी होगी। सर्कल आपने ड्रॉ कर ली और इसी सर्कल को आप कॉपी कर लीजिए। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन होना चाहिए। ये हमने कॉपी कर ली और पेस्ट कर लेते हैं
और देन इसके ऊपर इस तरीके से सर्कल को रख दे रहे हैं। और इस पे इनके कलर फिल कर देते हैं ब्लैक, क्योंकि नाइट में स्काई का कलर ब्लैक ही होता है। और ब्लैक फिल करने के बाद स्टार बनाने के लिए हम ये स्प्रे ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। इनसे हम क्या करेंगे, स्प्रे कर देंगे जगह जगह पर। देन आप इसे स्प्रे कर लीजिए जगह जगह पे लाइक दिस। तो ये आपका चांद तैयार है कुछ ही सेकंडों में। और कुछ रह गया क्या, इसमें कुछ रह गया है। व्यू का ऑप्शन में आके आप सिंपली यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यदि आप 100% जूम पे दबाएंगे तो आपका जितना का साइज था उतना आ जाएगा। और ये रूलर बाल है, ये वाली आप रूलर को ऑन करेंगे तो ये वाली बार आ जाएगी। ये ग्रिड लाइंस आपको, ये ग्रिड लाइंस होती है जो थोड़ी ग्राफ में दिखाई देती है। और ये स्टेटस बार है जो नीचे है आपकी, ये वाली बार, ये जो नीचे है ये स्टेटस बार है। और यहाँ से आप इसे फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। फुल स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद वापस आने के लिए आप एस्केप का बटन दबाकर वापस आ सकते हैं। और यहाँ से आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं और फाइल से भी आप आकर सेव कर सकते हैं। ओपन करने के लिए आप कोई भी फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हैं जो भी आपके सिस्टम में ऑलरेडी सेव है। तो हमें कोई और ये सेव है। सेव का मतलब है कि आपने जो ऑलरेडी सेव कर रखा है, यदि आप इसे दोबारा से सेव करेंगे तो आपका वो जो पहले से सेव था वो चेंज हो जाएगा और ये वाली चीज़ें सेव हो जाएगी। लेकिन यदि आप सेव एज करते हैं तो एक दूसरी कॉपी सेव होगी जो कि अभी आपने अपडेट करके रखी है। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, इसे बैकग्राउंड डेस्कटॉप की बैकग्राउंड में इसे सेट कर सकते हैं। और यहाँ से यदि आप चाहें तो पेंट से डायरेक्ट एग्जिट भी हो सकते हैं। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है आप इसे सेव करना चाहते हैं या नहीं। यदि मैं यस चाहता हूँ पे क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो हमने मून लिख दूंगा यहाँ पर। एंड देन जेपीजी फाइल, इसकी लोकेशन क्या है, डेस्कटॉप। एंड देन इसे सेव कर दूंगा। तो ये देखेंगे आप कि ये डेस्कटॉप पे आ गया है आपका मून। तो ये जेपीजी पीएनजी फाइल में ये सेव हो चुका है, ये देखिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।